साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 का रिज़ल्ट आया और उसमें मेरिट और नॉट मेरिट की बातें हुई। और जब से मेरिट और नॉट मेरिट की बातें हुई उसमें बहुत ही काफ़ी मात्रा में गर्माहट हुई और जो है इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। अब सभी लोग जो है अपना आरटीआई कर रहे हैं और जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि आखिर रिज़ल्ट जो बना, तो पहले जो रिज़ल्ट क्वालिफाइड बना उसके बाद मेरिट और नॉट मेरिट बना, तो आखिर ये क्या माजरा है। इन माजरा को आज हम लोग स्पष्ट ढंग से समझेंगे। और जो लोग इन चीज़ों को बरगलाने की काम कर रहे हैं, जो लोग समझाने की काम नहीं बल्कि उसे जो है उस वास्तविकता को छुपाने की काम कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो है अभ्यर्थियों को बरगलाएं नहीं बल्कि उनको वो सारी बातें बताएं जो स्पष्ट है, जो सत्य है। आप उन्हें बरगलाने की चेष्टा ना करें। देखिए हमने क्या लिखा है, रिवाइज रिजल्ट और क्वालिफाइड रिजल्ट। जिस समय जो है ये 12 मार्च को रिजल्ट जिस समय आया था उस समय क्वालिफाइड रिजल्ट थे, और उसके बाद जो है ये रिजल्ट जब बना तो मेरिट और नॉट मेरिट का रिजल्ट बना। आखिर मतलब क्या था ये चीज़ आप देखेंगे आरटीआई के माध्यम से। एक जो है लेटर घूम रहा है, उसमें देखिएगा कि उसमें क्वालिफाइडों की संख्या दी हुई है और वो लेटर पे डेट भी लिखा हुआ है कि कब का जो है ये डेट है। उसके बाद जो नया जो रिजल्ट बना है, जो आरटीआई के माध्यम से जो लोग मांग रहे हैं कैटेगरी वाइज और कटअप वाइज, तो उसमें स्पष्ट लिखा है रिवाइज रिजल्ट। उन दोनों बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए ये आपके सामने ये रिजल्ट है, आप देख रहे हैं। यह स्पष्टली लिखा हुआ है पेपर 1 यानी मैथ्स 105 नंबर का। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अभी प्रमाणित 30/6/2021, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट ढंग से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेपर 1, यहाँ पे सीरियल नंबर, कैटेगरीज और वैकेंसियाँ लिखी हुई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज अपीयर यानी जो एग्जाम दिए थे और कितने क्वालिफाइड किए हैं यानी पास किए हैं, यानी 50 नंबर और 45, जो 50% और 45% जो लाए हैं उनकी ये संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कहते हैं कि कैटेगरीज था ही नहीं, कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी था ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे बना ये भी देख लीजिए। यूआर में वैकेंसियां हैं 2022, ये सारी जो वैकेंसियां लिखी हुई हैं। और ये बातें समझिए, डब्ल्यूबीसी का भी आज हम बातें समझा देते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में टोटल जितनी वैकेंसियां होती हैं उनका 3% जो है रिजर्व कैटेगरीज होता है, वो महिलाओं के लिए जो बीसी महिलाएं होती हैं। तो ये लोग फॉर्म फिलअप करते वक्त ये लोग डब्ल्यूबीसी में न डाल करके बीसी में डाल दी गई हैं, इसीलिए इनका जो है यहाँ पे कोई भी जो कैंडिडेट अपीयर नहीं हुआ वो बीसी में है। और जब इनको जो बीसी में 35% जो रिजर्वेशन मिला है तो उसमें और इसमें ये सारे लोग जो है उसमें उपलब्ध हो चुकी हैं, उसमें कोई जो है संशय वाली बात नहीं है। अब देखिए ये जो है आपका रिजल्ट बना था 30/6/2021 को, टोटल क्वालिफाइड की संख्या बनी थी। उस समय मेरिट और नॉट मेरिट नहीं बने थे, यही एक संशय का और यही एक जो है लापरवाही का कहिए कि कारण बना, जो कि मेरिट नॉट मेरिट और आज जो है मैटर जो है कोर्ट में चल रहे हैं। और आपको ये देख लीजिए उसके बाद दूसरा जो आप रिजल्ट देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे स्पष्टली क्या लिखा है, ये देखिए रिवाइज रिजल्ट समरी। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वही है मैथमेटिक्स 105, सब्जेक्ट वही है मैथमेटिक्स 105, लेकिन रिवाइज रिजल्ट समरी यानी जो ये मेरिट जब बने थे, यानी जो है जो 50%, 55% और जो 45% और 50% लाने के बाद जब इनका जो है मेरिट बना था वो रिजल्ट है। आप देख सकते हैं लोग कहते हैं कि जो है सीट जो है वैकेंसियाँ जो है कैटेगरी वाइज नहीं थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्टली यूआर का जो है 2022 वैकेंसियाँ थी। और यहाँ भी देख लीजिए 1314 जो है नंबर जो है यहाँ 1314 जो है ओपन का है, और फीमेल का 708 यानी 35% जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी जो है बांटे हुए हैं। और वो बांट करके ये रिवाइज रिजल्ट दिया गया, यानी जो गलती उस समय की गई थी उस गलती को सुधार कर दिया गया और सुधार करके मेरिट और नॉट मेरिट जो है बनाया गया। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये मैटर क्या है, उन चीज़ों को एकदम स्पष्ट ढंग से आप क्लियरली बिल्कुल ढंग से समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे भी 2022 ही सीट था यूआर का, और यहाँ भी जो है आप देखे हैं तो 2022 ही यूआर का भी जो है 2022 ही सीट है, ये भी देख लीजिए 2022 ही सीट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कभी भी किसी भी तरह का कोई जो है संशय नहीं है और कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप देख लीजिए अब ये जो है मैटर
जो भी ये एविडेंस मिल रहे हैं ये सारे मैटर अगर मेरिट वाले लेकर के कोर्ट में जाएं और बीएससीबी पर भी इन लोगों ने जो केस किया है उनको भी जो ये पार्टी बनाए हैं, अगर बीएससीबी से भी पूछा जाए, इस बोर्ड से भी पूछा जाए कि आखिर ये दोनों क्या हैं और दोनों का मतलब क्या है, तो वो स्पष्टली रूप से बात करेंगे भाई ये तो नोटिफिकेशंस में ऑलरेडी है, हमने पहले से गलत किया था जो कि क्वालिफाइड केवल दे दिया था, उसमें मेरिट नहीं बनाया था, जो बाद में हमने जो है 21 तारीख को मेरिट बना करके सारे जो रिजल्ट को पब्लिश किया, तो ये मैटर तो वहीं पे डिस्क्लोज हो जाएगी, यानी मेरिट वाले की जीत तय हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉट मेरिट तो बिल्कुल बाहर होंगे ही होंगे, चाहे सरकार उन्हें भीख में दे दे, चाहे उन्हें गिफ्ट में नौकरी दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार इन्हें नौकरी देने की बात नहीं कही, बस इन्हें अप्लाई करने की बात कही गई, इसीलिए नॉट मेरिट वाले को बोलने का मौका मिल रहा है और मेरिट वाले पे ब्लेम लगाते हैं। हमेशा ब्लेम लगाते हैं कि जो मेरिट का जो रिजल्ट बना है वो बैकडोर से आए। मेरे भाई जब बैकडोर से आए हैं तो आप उस बैकडोर का जांच क्यों नहीं करवा लेते? आरटीआई के माध्यम से सारी चीजें जब मिल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रही है कि आरटीआई क्या है? आप बीएड किए हो, एमएससी किए हो या बीए किए हो वगैरह वगैरह, जो भी है क्वालिफिकेशन तुम्हारे बचकाना क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन उतना है जितना समझ है आपको, और उस समझ के परे नहीं है आपके। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ एकदम स्पष्टली पानी की तरह क्लियर है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। और जो मेरिट बना है तो वो मेरिट बना है और बिल्कुल रूप से विज्ञप्ति की जीत होगी। तो जितने मेरिटधारी मेरे मित्र हैं वो आप इन सारे बातों को समझे, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये आपकी नौकरी, मिली हुई नौकरी है। इसे नौकरी को, ये मिली हुई नौकरी को आपके हाथों से छीनी जा रही है। इन बातों को समझिए, क्योंकि ये आपने एग्जाम क्वालिफाइड किया है, आपने सारे चीज़ों विज्ञप्ति के आधार पर सारे चीज़ें को फुलफिल किया है, आपने सब कुछ कर लिया। बस आपको जो है केवल नियुक्ति पत्र देनी है और आपसे काम लेनी है और सरकार को पैसा देनी है, सिर्फ यही काम बाकी रह गया है मेरे फ्रेंड। तो ये सारी, ये आपका ये अधिकार है और आपके अधिकार को जो है गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी और को देना चाह रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग कोर्ट में, रोड पर, किसी भी तरह से जैसे भी हो सके आप अपने अधिकार को जाने न दें, क्योंकि आपके सामने ये सारे एविडेंस जो है बीएससीबी बोर्ड स्पष्ट दे दे रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा ही अधिकार है, जो मेरिट में हो ये सारा चीज़ तुम्हारा ही है, कोई और जो है छीनने की चेष्टा कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को छीनने न दें। जितने भी मेरिटधारी हैं आप सभी लोग जो है आलोक सर का, नीरज जी का या अनिल सर का, सब किसी का साथ दें और इसमें हर किसी तरह से बढ़ चढ़ करके आर्थिक जो है हेल्प हो, या जो फिजिकली हेल्प हो, या मेंटली हेल्प हो, यानी किसी भी तरह का हेल्प हो, आप सभी लोग हेल्प करें, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, उनकी भी लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, केवल पर्सनली एक आदमी की लड़ाई नहीं है। और समझिए कि ये आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आपके अधिकार को छीनी जा रही है। तो आप लोग इन चीज़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपके अधिकार को किन्हें दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग स्पष्ट ढंग से समझ चुके होंगे और सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो सारे मेरिटधारी अपना कमर कस ले और अपने जॉब के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े। अन्यथा कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो आप इसी जो है रास्ते से गुजरिएगा, एग्जाम दीजिएगा, फिर मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद पुनः जो है इसी तरह का काम होगा, तो आप कहाँ जाइएगा। लेकिन लास्ट में एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और मेरिट में आना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और आप लोग इस कदर पर, यानी इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, इस कद पर पहुंच चुके हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग, आलोक सर, नीरज जी का या अनिल सर, जो भी मेरिटधारी हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका आप लोग हेल्प करें, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, किसी भी तरह का हेल्प करें। और ये आपकी नौकरी है, आपका नौकरी कोई नहीं छीन सकता। कोर्ट में बिल्कुल मैटर चल रहे हैं, विज्ञप्ति की जीत होगी, ये 100% तय है। धन्यवाद।